नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं टैरिफ बैरियर। क्या होता है टैरिफ बैरियर? इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। टैरिफ क्या होता है? जो एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्सपोर्ट को रोकने के लिए जो हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उसको हम टैरिफ बोलते हैं, लेकिन इंपोर्ट को रोकने के लिए जो लगाते हैं उसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो ये दोनों को टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्यों लगाते हैं हम टैरिफ? हम कुछ रीज़न है उसके पीछे। सबसे पहले रीज़न है कि गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू आता है। सेकंड रीज़न है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम प्रमोट नहीं करना चाहते, मतलब हमारी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, जैसे कि हो गया आपके सिगरेट हो गए, तंबाकू प्रोडक्ट हो गए, पान मसाला हो गया, एट्सेट्रा। उसके बाद में टैरिफ जो है इम्पॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के हाथ में, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचा सके। देन जो टैरिफ जो है हमारा, वो गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए इम्पोज किया जा सकता है ताकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हो सकती है जो हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है वो डंप करना चाहती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ही लो कॉस्ट में यहाँ पे बेचना चाहती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है उसके ऊपर। तो ये भी एक रीज़न है टैरिफ कोर्स लगाने का। देन कुछ ऐसी कोल्ड वॉर्स होती हैं। कोल्ड वॉर्स मतलब कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं जहाँ पे आपको टैरिफ जो है उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है दूसरे को डराने के लिए, ठीक है। तो ये रीजंस रहते हैं हमारे पास। देन टैरिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है हमारे पास। देखो, जो ट्रेड क्लासीफाई करते हैं, है ना, क्यों करते हैं वो? ताकि हम कस्टम टैरिफ को जो है फिक्स कर सकें, इसलिए हम ट्रेड को क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रेड की। और उसके बाद में हम कुछ उसके ऊपर ड्यूटीज़ या टैक्सेस लगा सके, इसलिए ट्रेड क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रेड क्लासिफिकेशन बेसिकली होती क्या है? ट्रेड क्लासिफिकेशन होती है कि हम ट्रेड को कुछ ग्रुप्स में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, है ना, उसमें ना जब भी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं या आते हैं उनको हम ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि एप्लीकेबल ड्यूटी उसके ऊपर हम लगा सकें ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम ट्रेड क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, है ना? ताकि ट्रेड क्लासिफिकेशन जो है ग्रुप्स में हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम जो है कस्टम टैरिफ को फिक्स कर सकें कि इस ग्रुप को कितना देना है, उसको कितना देना है। उसके बाद में उसके ऊपर ड्यूटीज़ कितनी लगानी है, टैक्सेस कितने लगाने हैं, है ना। तो रूल्स को फ्रेम करना, मॉनिटर करना, रिस्ट्रिक्शन करनी प्रोहिबिटेड गुड्स की, है ना, उसको देखना। तो उसके बाद में डिटरमाइन करना, कोटा कंट्रोल्स करना, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस लगाना। तो ये सारी रीजंस है जिसके कारण जो है हम ट्रेड की क्लासिफिकेशन करते हैं। देन हमारे पास ना एक हार्मोनाइज ट्रैफिक सिस्टम होता है, टैरिफ सिस्टम होता है हार्मोनाइज, जहाँ पे जिसको हम दो स्केड्यूल में डिवाइड करते हैं। स्केड्यूल 1 जो होता है वो इंपोर्ट पॉलिसी के लिए होता है, स्केड्यूल 2 जो होता है वो एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए होता है। जो हमारा फर्दर जो है हम डिवाइड करते हैं 98 चैप्टर्स में, ठीक है, जिसमें 21 सेक्शंस होंगे, 11,500 टैरिफ लाइन्स होंगे। देन चैप्टर 99 जो है वो रिजर्व किया गया टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन के लिए। देन टैरिफ हार्मोनाइज्ड जो है 8 डिजिट का होता है, जो कि 6 डिजिट का होता है, बट इंडियन क्लासिफिकेशन के लिए वो 8 डिजिट तक जा सकते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो चैप्टर को रेफ़र करेंगे, 4 डिजिट रेफ़र करेंगे हेडिंग को, 6 डिजिट रेफ़र करेंगे सब हेडिंग को, और 8 रेफ़र करेंगे टैरिफ लाइन को। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद में हम डायरेक्ट मूव करेंगे कौन सी टैरिफ बैरियर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो होते हैं ऑब्स्टैकल्स जो हम लगाते हैं, इम्पोज करते हैं, जो टैक्सेस, है ना। तो वो हमारे अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है? रेवेन्यू टैरिफ होता है जो कि लगाया जाता है, रेवेन्यू टैरिफ, ताकि गवर्नमेंट जो है कुछ इनकम ले सके, ठीक है। ये यूजुअली जो है लो रखा जाता है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू से नाम से ही ले रहे कि रेवेन्यू इकट्ठा करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। सर्टेन
कुछ ऐसी लग्जरी आइटम हैं जिसके ऊपर वो रेवेन्यू लगाते हैं, जैसे आईफोन की एग्जांपल मैंने बताई थी आपको। दैन प्रोहिबिटिव ड्यूटी होती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, जैसे सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है प्रोहिबिटिव ड्यूटी लगा दी जाती है। दैन एड वलोरम ड्यूटी। एड वलोरम ड्यूटी का काम क्या होता है, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज लगाई जाती है ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, इफ़ इम्पोर्टेड प्राइसेस राइजेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द ड्यूटी पेबल ऑल्सो राइजेस। तो जैसे जैसे हमारे इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ड्यूटी को भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसको। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, स्पेसिफिक ड्यूटी होती है जिसमें हम लोग फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि कितना वेट है, कितनी मेजरमेंट है, कितना वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है गुड्स के ऊपर जो है वो लगा देते हैं कस्टम ड्यूटी या स्पेशल ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी जिसको हम बोलेंगे। जैसे हम अगर हमें यहाँ से कनाडा जाना है तो फ़्लाइट के अंदर कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर, स्पेसिफिक ड्यूटी उसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, दैन हमारे पास एंटी डंपिंग ड्यूटी है जिसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कुछ गुड्स जो है कुछ कंट्रीज़ दूसरी कंट्री के अंदर कुछ गुड्स जो है डंप कर देती हैं, तो वो डंप लो कॉस्ट में कर देती हैं, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जा सकती है ताकि जो है अपने प्रोडक्ट्स, अपने लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बचाया जा सके। दैन काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, ये ऐसी ड्यूटी होती है, काउंटर बैलेंस ड्यूटी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, वो क्या ड्यूटी होती है, एक सेंट्रल एक्साइज टैरिफ रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो है वो ड्यूटी लगा दी जाती है, मतलब टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, जस्ट उसको महंगा करने के लिए या कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। दैन सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, सेफ गार्ड ड्यूटी होती है जहाँ पे हम लोग हाँ, जहाँ पे उनको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को पता है कि जानबूझ के जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है लेकिन बाहर से जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो वो इसलिए किया जा रहा है ताकि वो सीरियस इंजरी कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है टारगेट कर सके, है ना। तो उस केस में सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी जाती है और नॉर्मली ये ज़्यादा ड्यूटी है, ज़्यादा परसेंटेज में ड्यूटी लगाई जाती है। देन आता है हमारे पास सिंगल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम टैरिफ जो होता है आपका, इसमें जो कंट्री है वो कुछ भी टैरिफ रेफरेंस नहीं देती कंट्री को, है ना। रेट्स जो हैं डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सिंगल कॉलम टैरिफ सिस्टम होता है, तो किसी को इसमें फेवरेटिज्म जो है नहीं होता। डबल कॉलम टैरिफ के अंदर क्या होगा, 2 रेट्स ऑफ ड्यूटी लगेंगे और ट्रिपल कॉलम टैरिफ के अंदर क्या होगा, 3 रेट्स ऑफ ड्यूटी लगेंगे। अब जो 3 रेट्स ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो कब लग सकती हैं, जहाँ पे ये जनरल रेट के ऊपर लग सकते हैं। 3 रेट्स ऑफ ड्यूटी जनरल रेट के ऊपर लग सकते हैं, इंटरनेशनल रेट के ऊपर लग सकते हैं और प्रेफरेंशियल रेट के ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरह से रट्टा ही मानना पड़ेगा कि 3 कौन से हैं जनरल। 3 रेट्स ऑफ ड्यूटी जनरल है, इंटरनेशनल है और प्रेफरेंशियल है। दैन हमारे पास आता है स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी, जो कि लास्ट है इसका। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटीज़ जो है वो प्राइसेस के साथ जो गुड्स के प्राइसेस है उसके साथ वेरी करती हैं। अगर रेट ऑफ गुड्स ज़्यादा है तो टैरिफ रेट भी ज़्यादा लगेगा। अगर टैरिफ रेट ज़्यादा है तो रेट ऑफ गुड जो है वो कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ गुड इज़ हाई इफ़ रेट ऑफ गुड्स इज़ हाई। एक मिनट ज़रा मुझे क्लियर करने दो। टैरिफ रेट रेट ऑफ गुड्स, हाँ, ये भाई सब ऐसा रहेगा। जहाँ पे रेट ऑफ गुड्स हाई है तो टैरिफ रेट लो रहेगा, जहाँ टैरिफ रेट लो है वहाँ रेट ऑफ
सॉरी जहाँ पे टैरिफ रेट हाई है वहाँ रेट ऑफ गुड्स जो है वो सॉरी मुझे फिर से यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सिंपल है, स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी के अंदर अगर रेट ऑफ गुड्स हाई है तो टैरिफ रेट हाई है, ठीक है। अगर टैरिफ रेट जो है लो, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, 1 मिनट देना मेरे को ज़रा। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी मतलब अगर रेट ऑफ गुड हाई है तो टैरिफ रेट लो है, ठीक है, और वाइस वर्सा। मतलब अगर टैरिफ रेट लो है तो रेट ऑफ गुड्स हाई है, और अगर रेट ऑफ गुड्स लो है तो टैरिफ रेट हाई होना चाहिए। हाँ, ये है सही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने आपको कर दिया, बट सिंपल है। मतलब अगर रेट ऑफ गुड और टैरिफ रेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ हाई है दूसरी लो है, दूसरी लो है तो पहली वाली हाई है, तो ऐसे चलेगा, बस याद रखना। तो लास्ट टॉपिक इसके बाद करेंगे नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर के ऊपर। थैंक यू।